और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। निशिकांत दुबे के खिलाफ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है। निशिकांत दुबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत मांगी गई है। दुबे के विवादित बयान पर कार्रवाई हो, ये अनस की ओर से, वकील की ओर से कहा गया है। निशिकांत दुबे का बयान अपमानजनक और भड़काऊ है। अपने लेटर में राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि पर दिए बयान का भी हवाला दिया गया है। तो बड़ी खबर है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं निशिकांत दुबे की। इससे पहले बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर दिया, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया इससे वकील अनस तनवीर नाराज हो गए हैं। इन्होंने अटॉर्नी जनरल को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। जो चिट्ठी में लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत इस चिट्ठी में मांगी गई है। दुबे के विवादित बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उन्होंने विवादित बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। निशिकांत दुबे का बयान अपमानजनक है, भड़काऊ है, ये भी इस लेटर में कहा गया है। और एक तरह से हवाला दिया गया है उन टॉपिक्स का, जैसे कि राम मंदिर पर उनका स्टैंड क्या रहा, निशिकांत दुबे का कृष्ण जन्मभूमि पर उन्होंने क्या वक्तव्य दिया था, ये तमाम बयानों का हवाला दिया गया है। और फिर ये चिट्ठी लिखी गई है अटॉर्नी जनरल को। तो वकील अनस तनवीर ने चिट्ठी लिखी है और इजाजत मांगी है कि निशिकांत दुबे पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में इजाजत मांगी गई है। लेकिन हमारे जो सहयोगी कुछ देर में जुड़ेंगे, पीयूष पांडे, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस पूरे मामले, पीयूष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, इस मामले में याचिका क्यों नहीं दाखिल की गई, इजाजत क्यों मांगी जा रही है? बिल्कुल निधि, देखिए ये एक प्रोसीजर है जो अवमानना अधिनियम है, उसकी धारा 15B, उसके तहत पहले अगर कोई सांसद या विधायक है तो उस मामले में इजाजत मांगनी पड़ती है और भारत के अटॉर्नी जनरल या फिर राज्य के महाधिवक्ता को पत्र लिख करके अवमानना की जो प्रोसेस है उसको शुरू करने की इजाजत मांगनी पड़ती है। यही वजह है कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जो अवमानना की कार्रवाई है उसको शुरू करने की अनुमति अटॉर्नी जनरल से मांगने के लिए ये अधिवक्ता अनस तनवीर ने पत्र लिखा। और अब ये देखना होगा कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वेंकट रमणी साहब, वो इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई शुरू कराने की मंशा रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। ये उनका पूरी तरह से विवेकाधिकार है कि इस मामले पर वो आगे बढ़ें या फिर ना बढ़ें। अब देखना है ये कि वो आगे क्या रुख अपनाते हैं। जी निधि, बड़ी बात आपने बताई पीयूष की इस पूरे मामले पर एक प्रक्रिया का पालन होता है, इसे फॉलो किया जाता है और तभी फिर आगे बढ़ेगी। अब देखना होगा कि आगे क्या डिसीजन लिया जाता है अटॉर्नी जनरल की तरफ से।